थैंक यू सर। आदरणीय इस मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के हमारे योग के साथी और माननीय चौहान साहब, हिमांशु जी, पालीवाल जी, चौहान साहब, प्रेस के मेरे साथी मित्रों, आप सबको मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी है कि आने वाले 7, 8 और 9, 8, 9 और 10, 8, 9 और 10 प्रकाश जी को माननीय विधायक जी आ जाओ सर, आ जाओ ऐसे। आइए आगामी मार्च 8, 9 और 10 को उदयपुर शहर में बहुत बड़ा भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के तत्व के माध्यम से और माननीय पालीवाल जी के संस्था के माध्यम से देश और दुनिया के बड़े बड़े योगाचार्य, योग में विशेषज्ञता रखने वाले महानुभाव और अनेक सांस्कृतिक संध्याएं आयोजित होगी। बहुत सारा बड़े कार्यक्रम इन 3 दिनों में चलने वाले हैं। तो ये हमारे सबके लिए सौभाग्य की बात है कि उदयपुर शहर में हमारे प्रयास से ये कार्यक्रम हमको 8 और 9 और 10 मार्च को मिला है। ये गांधी ग्राउंड में होगा, उदयपुर के गांधी ग्राउंड में इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा। और इस कार्यक्रम में योग गुरु, योगाचार्य जी, रीडिंग योग इंस्टीट्यूशन के लोग, टीचर्स, स्कॉलर्स, आयुष योग के इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस आयोजन को व्यक्ति और योग के हर घर आंगन योग से प्रेरित है, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने दुनिया में 21 जून को योग दिवस मनाने का जो एक शुरुआत की है, उसको न केवल भारत, न केवल एक देश, दुनिया के अधिकतर देश इस योग को अपना रहे हैं, योग दिवस को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाते हैं। तो हमारे यहाँ भी आयुष मंत्रालय के तत्वाधान में, उनके सहयोग से, भारत सरकार के सहयोग से 3 दिवसीय का कैंप रखा जाएगा। आप सभी पत्रकार बंधुओं से मेरा निवेदन है, इस योग को घर घर तक ले जाने के लिए आप अपनी महत्वपूर्ण भूमिका शुरू से निभाते आ रहे हैं और हमेशा इस काम को, नेक काम को आप करते हैं, तो इस काम को भी करेंगे। और उदयपुर वासियों का सौभाग्य है कि 3 दिन तक देश और दुनिया के विशेषज्ञों की योग हम यहाँ उदयपुर की धरती गांधी ग्राउंड में इसको देखेंगे। आप सब इस प्रेस वार्ता में पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमारे शहर के हमारे बहुत ही वरिष्ठ जो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर रहे हैं, 2 बार जिलाध्यक्ष रहे हैं, ग्रामीण जिलाध्यक्ष रहे, शहर जिलाध्यक्ष रहे, और ऐसे नेक उदयपुर वासियों को एक योग्य विधायक मिले हैं, उनका भी हम सब लोग बात को सुनेंगे। मैं माइक को माननीय उदयपुर शहर के यशस्वी विधायक आदरणीय ताराचंद जी जैन साहब में सौंपता हूँ और 2 शब्द आदरणीय जैन साहब हमको संबोधित करेंगे। आज आगामी योग दिवस के कार्यक्रम के निमित्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदरणीय हमारे लोकप्रिय सांसद आचार्य अर्जुन जी मीणा साहब, हिमांशु जी, योग
युवाचार्य दीपेंद्र जी और प्रेस के सभी साथियों, वैसे पिछले 10 वर्ष का कालखंड नरेंद्र मोदी जी का ऐसा रहा है कि सारी दुनिया का ध्यान धीरे 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 हिंदुस्तान, भारत, भारत की संस्कृति, भारत की पुरानी परंपराओं की ओर बढ़ रहा है। कभी आज से 15 वर्ष पहले सोच नहीं पाते थे कि लोग कहते थे कि ये सांप सपेरों का देश है, ऐसा कहते थे। अब वो कहते हैं कि भारत कह रहा है, सुनो, समझो और उसको करो। और आज शायद 21 जून हमारा योग दिवस है। सारी दुनिया के मतलब विश्व मंच ने प्रधानमंत्री के इस आग्रह को स्वीकार करके और दुनिया ने 21 जून ही है। यस। हाँ, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में अपनाया है। और हम भारत के अंदर पहले ये बात सही है कि जो हमारे धर्म गुरु, योग गुरु, यही लोग करते थे। प्रधानमंत्री जी ने पिछले 5-4 वर्षों के अंदर उनके प्रयास से सभी, हर भारतीय ये सोचने लगा है कि योग केवल योग गुरुओं का नहीं, हम सबका है। और निश्चित रूप से कई ऐसी बीमारियां हैं जो असंभव लगता था, जिसको मेडिकल ने भी स्वीकार किया ये ठीक नहीं होगी। अब योग के माध्यम से वो सारी बीमारियां जो धीरे धीरे ठीक हो रही है। आज जो हमारे विचार्य आगामी कितनी तारीख है? 8-9-10 मार्च को योग महोत्सव मनाकर इस उदयपुर के अंदर उसका आगाज करेंगे। और आगामी समय में हम सबके जीवन में आज हर घर के अंदर कोई न कोई जो घूमना नहीं जा सकता, किसी बीमारी से ग्रस्त है, वो भी सोचता है कि अरे कुछ नहीं होगा, इस योग से कोई लाभ मिलेगा। हम सब अपने जीवन में अंगीकार कार्य करें और आगामी समय में 8-9-10 मार्च को जो योग दिवस होना है, कार्यक्रम होना है, उसको जन जन तक पहुंचाए। धन्यवाद। योग महोत्सव से संबंधित जो तकनीकी कोई जानकारी अगर आप लोग चाहते हैं तो हिमांशु परिवार उस बारे में थोड़ा क्लियर कर देंगे। माननीय हमारे उदयपुर संसदीय क्षेत्र के माननीय सांसद श्री अर्जुन लाल जी मीना साहब और माननीय हमारे नगर क्षेत्र के विधायक श्री ताराचंद जैन साहब ने इस आयोजन की औपचारिक घोषणा की। कुछ संक्षिप्त सी बात मैं आपके सामने रखती हूँ। इस आयोजन का नाम योग महोत्सव है, जिसे केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद आयुष मंत्रालय भारत सरकार के माध्यम से संस्कृति विकास संस्थान द्वारा यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से योग के तकनीकी सत्रों के साथ साथ में योग की जो 5 विधाएं हैं उनके ओपीडीज भी संचालित होंगे। आयुष, आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, इन सब के निःशुल्क ओपीडी संचालित होंगे। इसके अलावा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का जो हमारे युवाओं की बेरोजगारी को दूर करने के लिए बहुत बड़ा जो मोटिव है उसको लेके आयुष से जुड़े हुए जो स्टार्टअप्स हैं उनकी स्टॉल्स भी यहाँ लगेगी। उसके अतिरिक्त देश के जितने बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं जहाँ योग विभाग करते हैं उनके जो प्रतिनिधि है वो भी यहाँ पर आएंगे। देश के जितने लीडिंग योगा इंस्टीट्यूशंस हैं उनके प्रतिनिधि यहाँ पर आएंगे। समाज के हर वर्ग तक योग पहुंचे, हर एक व्यक्ति तक योग पहुंचे, चाहे वो विद्यार्थी है, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे वो प्रौढ़ है। तो उसके लिए पूरे 3 दिन में अलग अलग समय में अलग अलग सत्र इसके लिए संचालित होंगे। 8 तारीख को प्रातः 11 बजे इसका उद्घाटन समारोह होगा और उसके बाद क्रमशः 9 तारीख को सायं को एक विशेष सांस्कृतिक संध्या होगी जिसमें मेवाड़ के इतिहास को दर्शाती हुई विभिन्न नृत्य नाटिकाएं जिनमें योग का समावेश होगा और उसके साथ साथ योग की विभिन्न गतिविधियां वहां पर संचालित होगी और पूरे दिन क्रमशः इस तरह के इसमें कार्यक्रम चलेंगे। और यदि आपकी तरफ से कोई इस संबंध में कोई आप जानना चाहें तो मैं माननीय समय नहीं बताया कब शुरू होगा, 3 दिन का कार्यक्रम कितनी बजे शुरू होगा, शाम को कितनी बजे तक चलेगा, ओपीडी कितनी बजे तक चलेगी। प्रातः 8 तारीख को प्रातः 10 बजे इसका उद्घाटन समारोह होगा और लगभग 1 बजे तक ये उद्घाटन समारोह चलेगा। उस 1 बजे तक, उसके बाद 1 से लेके 3:30 बजे तक और 3:30 से 5 बजे तक इसमें तकनीकी सत्र चलेंगे जिसमें 3 पैरेलल पांडाल हैं। महर्षि अरविंद पांडाल है, महर्षि रमन पांडाल है और महर्षि पंडित आचार्य श्रीराम पांडाल है। इन तीनों पांडालों में एक में विद्यार्थियों के लिए विभिन्न योग विषयक प्रतियोगिता है, एक पांडाल में जो देश के अलग अलग योग विशेषज्ञ आ रहे हैं उनके तकनीकी सत्र
और एक पंडाल में, चूंकि मोदी सरकार आने के बाद योगासन को भी स्पोर्ट्स में शामिल कर लिया गया, ताकि ये जो हमारी, क्योंकि योग की उत्पत्ति भारत से हुई है, तो उसको जो करने वाले हमारे लोग हैं उनको कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी लाभ मिले, इसलिए मोदी सरकार ने योग को भी इस खेल में शामिल कर लिया। तो उसका प्रदर्शन यहाँ के जो हमारे इसके विशेषज्ञ है वो उसमें करेंगे। उसके बाद पुनः सायकाल का जो कार्यक्रम है योग भजन संध्या होगी, वो पुनः मुख्य पंडाल में होगी, जो महर्षि पतंजलि पंडाल। ओपीडी की जो आपने बात बताई, हमारी पांचों विधाएं आयुष के अंतर्गत, आयुष, योग, आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, सिद्धा, यूनानी और होम्योपैथी, ये हमारी पांचों आयुष की है और इनको भारतीय चिकित्सा पद्धति के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो इसकी ओपीडी पूरे दिन प्रातः 8 बजे से लेके साय 8 बजे तक पूरे दिन निःशुल्क संचालित होंगे। वहां के मार्गदर्शन लिया जा सकता है, निःशुल्क दवाइयां प्राप्त की जा सकती है। द्वितीय दिवस सुबह प्रातः 6 बजे से विशाल योग सत्र होगा, जिसमें हजारों की संख्या में लोग एक साथ सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। वो योग सत्र का समय 6 बजे से लेके 8 साढ़े 8 बजे तक रहेगा। उसके बाद पुनः 10 बजे से लेके 1 बजे तक तकनीकी सत्र, और फिर वही 1 से 3:30 और 3:30 से 5 तकनीकी सत्र। फिर उसी दिन सायकाल 6 बजे से दीप महायज्ञ और सांस्कृतिक संध्या का क्रम रहेगा। तो इस तरह से ये जो लगभग 9 बजे तक चलेगा। स्कूली बच्चों का भाग रहेगा या इसमें ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि उदयपुर के जितने भी विद्यालय हैं, जितने भी महाविद्यालय हैं, चाहे वो मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चाहे वो आयुर्वेद क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, और हर एक व्यक्ति उसमें आ सके, उन तक भी पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है, सभी को आमंत्रण दिया जा रहा है। इसके अलावा विभिन्न समाज है, विभिन्न हमारी संस्थाएं हैं और योग के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, सब तक इसकी जानकारी पहुंचाई जा रही है, उन सभी की भागीदारी इसमें होगी। और कॉर्पोरेट के लिए और हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए, हमारी आशा आंगनवाड़ी सहयोगी हैं उनके लिए, हमारे पीटीआई गण हैं उनके लिए, सभी के लिए अलग अलग स्लॉट में अलग अलग सत्रों का भी इसमें वो किया गया। इसका डिटेल ब्रोशर अभी 2-3 दिन में जल्दी आप सबके सामने आएगा। आज से भी लोग आ रहे हैं जी, इसके लिए जो विषय विशेषज्ञ है वो बाहर से आ रहे हैं भागीदारी करने के लिए, क्योंकि विभिन्न विश्वविद्यालय के योग संकायों के छात्र, उनके शोध छात्र आ रहे हैं और सत्र लेने के लिए इसके विषय विशेषज्ञ इस संबंध में अभी लगभग कई बड़े लोगों को निमंत्रण भेजा गया है, तो वो अगले में जैसे उनका कंफर्मेशन आता है इसकी सूचना जल्दी आप तक पहुंचा दी जाएगी। कितने पार्टिसिपेंट्स होंगे? ऐसी संभावना है कि 3 दिन में 20 से 30 हजार लोग इस पूरे कार्यक्रम को देखेंगे, भागीदारी करेंगे, योग सत्र में हिस्सा लेंगे, ओपीडी में अपनी समस्या बताकर अपना समाधान पाएंगे। मैं हमारे माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक महोदय बैठे, योग महोत्सव उदयपुर का लोगो और पोस्टर का विमोचन यहाँ से होना है, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि उसका विमोचन कर देते हैं। योग महोत्सव के पोस्टर और लोगो का विमोचन यहाँ पर हो रहा है। ये एक अति विशिष्ट आयोजन उदयपुर के लिए राष्ट्रीय स्तर का। हाँ तो एक शब्द आप इधर आ जाओ। हाँ बस इतना ही चाहिए, वो नहीं ठीक है। ये योग महोत्सव का लोगो है और योग महोत्सव के पोस्टर का विमोचन यहाँ से हो रहा है। भैया क्या बोल रहा हो यार? अरे क्या थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, थोड़ा सा अल्पार सभी के अल्पार के लिए